हेलो, आप मुझे तो जानते ही होंगे। नहीं जानते? अब इतना भी क्या नाराज़ होना गाइस। सॉरी, माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ एग्ज़ाम रिव्यू की वीडियो के लिए। मेरा एग्ज़ाम था 15 अक्टूबर को और आज है गाइस। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी मैंने क्यों इतना डिले किया, मतलब क्यों इतना डिले हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने ये सोचा था कि मैं 15 को पेपर दूंगी और 16 को आपको रिव्यू वीडियो मिल जाएगा, बट इट वॉज सो लेट। वाई, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो शुरू करते हैं शुरू से। देखिए, आप सभी को पता है कि मेरा एग्ज़ाम था 15 अक्टूबर को। ओके, तो देखो 15 अक्टूबर को था पटना सेंटर पे और मैं रहती हूँ पटना से बहुत दूर। कहाँ, क्या करोगे जान के, आगे स्टोरी सुनो। हाँ, तो देखो 15 को मेरा एग्ज़ाम था और मैं यहाँ से निकली 14 को ट्रेन लेके पटना के लिए। 14 को रात को मुझे जाना था, रात को मैं निकलना था 8 बजे निकलना था। और चूँकि मुझे ट्रेन में जाना था, आप सभी को भी मैं रिकमेंड करूँगी, आप कुछ लेके जाए मत जाओ, भले अपने कपड़े भी मत लेके जाओ, बट परफ्यूम लेके जरूर जाना गाइस। तो हम पहुँचे 15 को पहुँचे हम ट्रेन में। उसके बाद फिर ट्रेन में जाने के बाद वन सेकेंड जी, तो ट्रेन में जाने के बाद हमने आराम से अपनी ट्रेन जर्नी ट्रैवल किया और हमें पहुँचना था चूँकि 8 बजे सुबह में पटना पहुँचना था, बट हमारा भारत का ट्रेन, जय हो इंडिया का ट्रेन, हमें लेट ना पहुँचा ऐसा हो सकता है। हम पहुँचे 11:30 और 12 के करीब। ओके, 15 अक्टूबर को, चूँकि ट्रेन ऑलरेडी इतना लेट था। और तो हम लोग जल्दी से स्टेशन पर उतरे और हम लोग वेटिंग रूम में गए। मतलब हम लोग, मतलब मैं और मेरा भाई गया था, क्योंकि हमारी इंडियन फैमिली हमें अकेले नहीं जाने देती है। और मैंने खुद इंसिस्ट किया था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, मैं जाती हूँ ट्रैवलिंग, मैं करती हूँ अकेले, बट पटना मैं कभी नहीं गई हूँ, कभी नहीं। तो सो इट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर मी। और रात में अकेले ट्रैवलिंग करना, लाइक मैंने रात में ट्रैवलिंग किया बट बस से। कभी मैं अकेले जाती हूँ रात में तो बस से जाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। तो छोटे भाई हो, छोटा भाई तो वैसे भी, क्यों छोटे भाई हो क्या। ओके, वेटिंग रूम में हम फ्रेशन अप हुए। उसके बाद फिर हम निकले वहाँ से 12:20 में आई गेस। और हाँ, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मतलब मैंने हाफ मैंने ट्रेन में खाया और हाफ मैंने एग्ज़ाम देने के पहले, क्योंकि अगर भूख लग गई तो भाई सारा कॉन्सेंट्रेशन पेट में रहेगा, दिमाग में नहीं, इसलिए। उसके बाद फिर हम पहुँचे 12:20 में हम निकले। हमने कैब बुक की और हम पहुँचे, मेरा सेंटर था बापू परीक्षा केंद्र, पटना के बापू परीक्षा केंद्र, जो कि पटना जंक्शन से ज़्यादा नहीं है। ऑटो साइकिल से मैं 25 मिनट लगा था जाने में। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में हम जैसे ही पहुँचे, मेरा सारा कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गया और एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट 2:30 बजे स्टार्ट हुआ। सेंटर जो है वो काफ़ी अच्छा था। बापू परीक्षा केंद्र जो है वो सेंटर सही था, वहाँ के मैनेजमेंट भी सही थे, सब कुछ प्रॉपर था, ठीक है। तो हम पहुँचे वहाँ पे, मतलब मैं रूम में पहुँची 1:30 बजे ऑफकोर्स। आधा घंटा हमने वेट किया और चूँकि मैं जो थी टायर्ड थी रात से और मैंने खाना भी नहीं खाया था, और जब एग्ज़ाम में वैसे भी स्लीपी ही थी और आधा घंटा टाइम था, तो मैंने ऐसे हेड डाउन कर लिया था और लाइक नींद में पहुँच ही गई थी। और मैं फिर एग्ज़ाम हुआ तो लिटरली गाइज आधा घंटा स्टार्टिंग का मैं सो रही थी, लाइक मैं सो रही प्रॉपर आइज क्लोज नहीं था, बट देखो जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन है। ओके, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, लाइक मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, ठीक है, आंसर भी टिक कर रही हूँ, बट पता नहीं हम क्या टिक कर रहे हैं। एक ब्रेन जो है वो क्वेश्चन पढ़ रहा है, आंसर टिक कर रहा है। इस साइड का ब्रेन जो है वो सपने में है, नींद में है, ड्रीम में है। मेरे को भी अभी तक याद है कि हम कुछ ड्रीम देख रहे थे आधा घंटा प्रॉपर। मेरे को भी ड्रीम तो याद नहीं है, क्योंकि ड्रीम तो याद रहती नहीं है, बट हमको प्रॉपर याद है कि हम नींद में थे और हम कुछ ड्रीम देख रहे थे आधा घंटा तक। और हम पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं सही सॉल्व करे गलत सॉल्व करे, आई डोंट नो, बट हम पेपर में क्वेश्चन टिक कर इतना मेरे को याद है, ठीक है। और हमको ये भी फील हो रहा है कि हम नींद में, मेरा एग्जाम चल रहा है, हम बार बार बीच में बोल रहे बकअप सुषमा बकअप, उठ उठ बहन, उठ बहन, उठ बहन, ऐसा हम प्रॉपर आधा घंटा तक कर रहे थे। टाइम तो 2.5 घंटा एनफ ही है, टाइम बचा था लास्ट में 20 मिनट। तो हम जो जितना क्वेश्चन है वो आधा घंटा में टिक किए, यानी कि नींद वाले आधा घंटा में टिक किए थे, वो क्वेश्चन को हम दोबारा रीचेक कर लिए। तो फिर जो गलत उसमें जो रॉन्ग था, एक दो हम नींद में टिक कर दिए थे, जो रॉन्ग था उसको फिर सही किए। ऐसे मेरा एग्ज़ाम गया। और चूँकि हम कंप्यूटर के इतने सामने बैठे थे और रात भर सोए नहीं है और खाना भी नहीं खाए थे, तो मेरा पूरा सर पेन कर रहा था, फीवर जैसा लग रहा था। हम जैसे ही बाहर निकले, मैंने अपने भाई को बोला भाई मेरे को मेडिसिन दे, वरना हम जा नहीं पाएंगे, वापस नहीं रुकना पड़ेगा। फिर हम स्टेशन गए। उससे पहले हम रास्ते में, मेरे को भूख लगी थी प्रॉपर, तो मैं गई चाट की शॉप पे, क्योंकि गर्ल्स एंड चाट लव इज़, एंड दिस वॉज नॉट माई लव, क्योंकि आप कुछ खाई नहीं, छोले भटूरे थे एंड चाट थे। तो छोले भटूरे तो मैं खाने से रही, तो मैंने चाट खाए। चाट में मैंने लिया, तो दैट वॉज, मैं नहीं बोलूँगी पटना का स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं होता है, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब हमने 30 रुपये का एक प्लेट लिया था और मैंने मुश्किल से 2 स्पून 3 स्पून खाए होंगे, बाकी सब डस्टबिन में, क्योंकि टेस्टी ही नहीं था, तो क्या खाना। फिर हमने उसे स्किप किया। फिर हम स्टेशन आने के बाद हम लोग जो है वो वेटिंग रूम में गए। वेटिंग रूम में सबसे पहले मैंने मेडिसिन लिया, फ्रेश हुई, मैंने 2 घंटा मस्त चिल किया। और तो क्योंकि मैंने मेडिसिन खा ली था, तो मेरा फीवर जो था, फीवर हेडेक जो है वो भी कंट्रोल में था। फिर नेक्स्ट डे पहुँचे मॉर्निंग में, आई गेस 8:30 या 9 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे। ओके, तो अभी आप बोलोगे दीदी आप 16 अक्टूबर को पहुँच गए इतनी मॉर्निंग, तो आपने वीडियो क्यों नहीं शूट किया? बताती हूँ। देखो, हम पहुँचे 16 में, और आपको पता होना चाहिए कि दिवाली था 20 को, धनतेरस था 18 को, और मम्मी घर पे नहीं है, तो घर की सारी सफाई इस लापरवाह के कंधों पे।
तो मैंने उठाई जिम्मेदारी और 16 तारीख को मैं 9 बजे यहाँ एंट्री की हूँ। मैंने थोड़ा रेस्ट किया ना, 16 नून की 1 बजे से लेकर मैं 20 तारीख की नून के 1 बजे तक सफाई कर रही थी, क्योंकि घर पे मम्मी है नहीं। और भाई लोग, आपको पता है कि मम्मियाँ जो है वो बेटों को काम सिखाती नहीं। वो उनको जितना भी काम आया है, एटलीस्ट मेरे घर में मेरे भाइयों को जितना भी काम आया है वो मेरे विरोध करने से आया है कि सिर्फ मैं क्यों काम करूँ, मैं लड़की हूँ इसलिए सिर्फ मैं काम करूँ। ये बोल कर, ये सुनकर हमारे घर में हमारे बेटों ने जो भी काम सीखा है वो मेरे बदौलत। तो क्या बोलते हैं, हैट्स ऑफ टू मी गाइस। ओके, फॉरगेट इट। तो मेरे भाइयों ने थोड़ी बहुत हेल्प कराई, थोड़ी बहुत ही। बाकी आप समझ सकते हो 4 दिनों के अंदर आपको लाइक 3 फ्लोर्स हैं, ऑलमोस्ट 8 रूम्स हैं, सब क्लीन करना है। किचन, नॉर्मल क्लोथ्स हैं, रेगुलर क्लोथ जो है ही, इसके अलावा आपको सारे बेड्स के क्लोथ, गद्दे, एवरीथिंग आपको वॉश करना है, क्लीन करना है। तो इट वॉज सो मच। इसके अलावा आपको घर क्लीन करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। एंड उसके साथ साथ आपको रेगुलर वर्क भी करना है, जैसे कि नाश्ता बनाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, बाकी से मतलब कि सब कुछ करना। तो यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा हेक्टिक था। मैं सोचती थी कि मैं रात में शूट कर लूँगी, बट हिम्मत नहीं होती थी। मतलब मैं इतने थक जाती थी कि रात में डिनर किया, बिग बॉस चलाया, क्योंकि बिग बॉस इज़ लव। आप कितने भी थके रहो, आपको बिग बॉस तो देखना है। पता नहीं, इट इज़ एडिक्शन। बट तो आई वॉज सो टायर्ड कि मैं शूट ही नहीं कर पाती थी। तो गाइस, आपको समझ में आया मैंने क्यों आपको वीडियो नहीं दिया? बोलो। ओके 20 हो गया। दीदी आप 25 को क्यों अपलोड करो या फिर 24 को क्यों अपलोड करो? देखो, मैं शूट करी 24 को, बट एडिट करते करते हो सकता है 25 हो जाए। तो आप इतनी लेट 4 दिन या 5 दिन बाद क्यों अपलोड कर रहे हो? क्योंकि मुझे निकलना पड़ा गांव, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वाले काम थे गांव में। 21 की रात को निकली हूँ, 22 को मैं वहाँ रही हूँ, 22 को मैं वहाँ रही हूँ, ठीक है। 23 में मैं वहाँ गांव से 11 बजे निकली हूँ, और मैं 23 की रात को 11 साढ़े 11 में यहाँ वापस अपने घर यहाँ पहुँची, ठीक है। और आज है 24। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ बिजी थी इतने 10 दिनों में, आप समझ सकते हो। और यही नहीं गाइस, दिवाली की साफ़ सफाई में मैं लाइक ऑलरेडी मैं ट्रैवलिंग से टायर्ड थी, और ओवरऑल इतना सारा काम किया। तो आई गॉट फीवर। मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि मैं वेल नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। तो उस टाइम मेरी स्टडीज़ इफेक्ट हुई थी। आई वॉज बिजी, आई वॉज इल, आई वॉज नॉट इन द टाउन। दिस इज़ द 3 रीज़न कि मैं आपको इतना लेट वीडियो दे रही हूँ। आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम अगेन सो सॉरी। अभी वैसे भी एग्ज़ाम फिनिश हुए, एग्ज़ाम जो 16 नवंबर तक चल रहे हैं। तो भी जिनके एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं, उनको थोड़ा हेल्प तो हो ही जाएगा। तो किसी को भी हेल्प हो, प्लीज़ एक थम्स अप दे देना कमेंट में, ताकि मेरा वीडियो शूट करना सही हो। एंड आई एम रियली अगेन सो सॉरी कि मैं इतना लेट अपलोड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी ख़त्म करते हैं। तो एग्ज़ाम पे मैंने इतना कुछ बोल दिया, एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो इतना वो सिर्फ एग्ज़ाम रिव्यूज़ देखना, वो कल आएगा, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। और अगर मैं अभी रिव्यू वाला वीडियो भी साथ में दे दूँ, मतलब मैंने शूट कर लिया है, बस मुझे वो अपलोड करना है। अगर मैं भी अपलोड करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप डेफिनेटली स्किप कर दोगे, इसलिए। और ये जो एग्ज़ाम रिव्यू है वो इम्पॉर्टेंट है, और वही मेन थिंग है शेयर करने के लिए। तो वो मैं कल डालूँगी, आई प्रॉमिस मैं कल डाल दूँगी आपको। और वो शॉर्ट वीडियो होगा, ताकि आप शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, आप जल्दी से देख सको। बस यही था, और मिलते हैं कल। शॉर्ट वीडियो मतलब छोटा वीडियो, 3 से 4 मिनट का, शॉर्ट्स नहीं। एंड नेक्स्ट अभी आगे की स्ट्रेटजी कैसे प्लान करनी है, कैसे स्टडीज़ करना है, क्या टारगेट करना है, वो कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।